कैसे हो? बढ़िया। ओ भाई क्या चल रहा है कोचिंग में? जलवे हैं भाई के। आजकल इन्हें पाठक जी से फुर्सत मिली तब ना। भाई के जलवे हैं भाई, तो जहाँ भी फसल होगी तो भाई ही लाएगा। अबे तुझे पता है किसकी जगह है? सूरज भाई की जगह है। चल बाहर आ। आना भाई ये आपकी जगह पर बैठा था। कोचिंग में नया लग रहा है। जानते हो कौन है? नहीं, कौन है? जान जाओगे बेटे। रुको, क्या नाम बताया? दीपक। दीपक क्या? दीपक कोरी। आज मेरा कोचिंग में पहला दिन है और मुझे रुको, हम है सूरज चतुर्वेदी, तुम हो कोरी। हमारी बराबरी बैठोगे? तुम हो गंदी नाली के कीड़े, हमें उच्च कोटि के। एग्जाम में हमारी सीट खाते ही हो, कोचिंग में भी खाओगे। भैया तो कीड़ा कम तितली ज्यादा लग रहा है। ओए, तितली भी एक कीड़ा ही होता है। आज से इसका नाम तितली ही रखते हैं। तितली कैसे ये क्या चल रहा है? आप नए आए हैं? जी सर। खड़े होइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपक कोरी है और बस बैठिए आप। तो आज का सुविचार, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा करिए आएगा, हंस चुलेगा दाना पीगा, कौआ मोती खाएगा। ओके, अभी होल्डर लो, पार्टी करो। हेलो तुम कैसे हो? अरे आप उनसे बात मत कीजिए, दिक्कत हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा, लघुकरण एक है, अलग अलग कहाँ है, सभी केक जैसे कुछ ही और सभी केक्स हैं एकदम। तो इतनी टेंशन मत लिया करो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, सब ठीक हो जाएगा। तुम पहली हो प्रिया जिसने मुझसे पीछे बात की है। अरे लोड मत लिया करो, और तुम इन लोगों से डरते क्यों हो इतना? कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लिया करो, मैं तुम्हें बता दिया करूँगी। और मैं अपने स्कूल टाइम में पता टॉपर थी, तो कोई भी इशू होगा तो मैं हेल्प कर दिया करूँगी। ओ भाई। ओ ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम सिर्फ दोस्त हैं और कुछ नहीं, ठीक है? अच्छा, आज तो पाठक जी ने मिलने के लिए बुलाया है। आज तो भाई बढ़िया तैयार होके जाएगा। अच्छा बेटा, अपन सिंपली अच्छे रखते हैं। चलो टाइम हो गया, निकलता हूँ। पाठक जानते हो कौन होता है? दिक्कत हो जाएगी, समझ नहीं रहे हो तुम। भाई आजकल कुछ ज्यादा ही नहीं उड़ रहा है ये। भैया अगर आप बोलो तो इसको यहीं पर धर लें। नहीं, एक कोचिंग है, बाद में देखते हैं। कोचिंग में कोई दिक्कत नहीं चाहिए तुमको। ठीक है, समझ में आ गया? कोई कमी? अब आप लोग घर से करके लेकर आना। सर एक बार और समझा देंगे। छोटा सा सवाल आप लोगों की समझ में नहीं आता? क्लास खत्म होने के बाद किसी से भी पूछ लेना।
जिसका काम उसी को साझे और बाजे। तुम लोड मत लो, मैं समझाती हूँ। टेंशन मत लो। तुम लोड मत लिया करो इन लोगों की बातों का। ये जात पात वाली बातें अब पुरानी हो चुकी है, अब सब बराबर हैं। ऐसी बातों के खिलाफ तो अब कानून भी आ गया है। ऐसे कास्टियस कमेंट पास नहीं कर सकते अब ये सब। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। एजुकेशन से ही सोच का विकास हो पाएगा। चलो चलती हूँ, घर आ गई। और हाँ सुनो, पलाश सर की हर सैटरडे एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, तो तुम्हें जो भी टॉपिक डिस्कस करने हैं तो तुम उनसे कर सकते हो। वो हर सैटरडे एक्स्ट्रा टॉपिक्स लेते हैं और पढ़ाते हैं अपनी क्लासेस में, ठीक है। सूरज भाई की सूरज भाई खिलाफ नहीं भाई। आज मिल रहा ना, तो वो आने दो, देखते हैं। मिलेगा तो है बे, आएगा तो हाँ ये आएगा वो, निकलेगा तो है ही। और क्या। ज्यादा चर्बी चढ़ा है क्या? मनु ने तुम लोगों को पढ़ने की इजाजत नहीं दी, फिर भी हम लोग छत के नीचे पढ़ते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हमारे कान में आके मूतोगे, हमारी बराबरी करोगे। पहले दिन आया तो कोचिंग में आके आगे बैठ गया। कॉलेज एडमिशन में तो ऐसे खाता ही है, अब यहाँ भी खाएगा। हमारी जात की लड़की पे नजर मिलाता। नाम याद रखना हमारा सूरज चतुर्वेदी और अपना दीपक कोरी। भाई इसे हम देख लेंगे भाई। और जब कभी भूल जाओ तो आज का दिन याद रखना। ख्याल में रखे। अरे क्या हो गया बेटा? क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हुआ? आज ही क्लास में पढ़ेंगे कास्टिज्म, तो इसको देख के क्या समझ में आता है आपको? सर ये सोशल जस्टिस के बारे में बताएं। बेटा देखो, ये जो देश की तरक्की है ना, देश की तरक्की के लिए कुछ लोगों के सहयोग से ही देश ऊपर नहीं हो सकता है। देश को अगर हमें ऊपर उठाना है, जो देश का छोटा तबका है, हमें पहले उनको भी ऊपर उठाना पड़ेगा, तभी देश की उन्नति हो सकती है। समझे? और जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन के माध्यम से हम जो छोटा तबका है, हम उसी को ऊपर उठा रहे हैं। सर हमारे तो 180 मार्क हैं और संजय के 120 हैं, फिर भी उसे अच्छा कॉलेज मिल गया और हमें नहीं मिला। ऐसा क्यों? देखो बेटा, बात तो सही है तुम्हारी, पर दिक्कत ये है कि जो देश है ना हमारा, अगर हमें देश को उन्नत बनाना है तो किसी एक तबके और एक समाज के ऊपर उठने से हमारा देश उन्नत नहीं बन सकता। अगर हमें देश को उन्नत बनाना है तो उसके लिए जो छोटे से छोटा वर्ग है हमारा, उसको भी हमें ऊपर लेके आना पड़ेगा। तो जैसा तुम बोल रहे हो ना,
तो जो मेरिट जितनी इंपॉर्टेंट है उतना ही सोशल इंक्लूजन भी इंपॉर्टेंट है, समझे? जी सर। ठीक है, और कोई डाउट? सर प्रतीक के पास तो खुद की BMW है, फिर इसको क्या जरूरत है रिजर्वेशन की? अगर रिजर्वेशन देना ही है तो इसको दीजिए, इसके ये भले ही ठाकुर है लेकिन इसके बाबा सब्जी का ठेला लगाते हैं। बात तो सही है तुम्हारी। देखो बात ये है कि जो रिजर्वेशन है ना, वो हम किसी गरीब और अमीर को गरीब बनाने के लिए और गरीब को अमीर बनाने के लिए नहीं दे रहे हैं। रिजर्वेशन एक्चुअली हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो हमारा एक पिछड़ा हुआ समाज है, पिछड़ा हुआ तबका है, वो सोसाइटी में आगे आ पाए। आज एक बच्चा है भाई, वो हमारे साथ बैठ नहीं सकता है। पार्लियामेंट में जो तुम्हारे नेता हैं, कैबिनेट पूरा ऊंची जात से भरा हुआ है, तो भाई हमें उन्हें भी एक आवाज देनी है। तो भाई ऐसे आवाज नहीं दे पाओगे। तुम्हें अगर आवाज देनी है, रिजर्वेशन उसी के लिए दे रहे हैं ताकि जो हमारी छोटी जाति है, छोटे तबका है भाई, वो आगे बढ़े और आगे हमारे साथ से साथ कदम से कदम मिलाके चल पाए। ठीक है, तो रिजर्वेशन सिर्फ गरीब को अमीर बनाने के लिए नहीं है। और रही बात एक गरीब समाज की, तो भाई गरीब समाज के लिए सरकार ने अभी ईडब्ल्यूएस दिया है, तो उसके थ्रू हम दे सकते हैं गरीब समाज को भी। पर रिजर्वेशन का मेन मोटिव ये था कि जो हमारा एक पिछड़ा हुआ तबका है, पिछड़ा हुआ तबका आगे हो पाए, समझे? और कोई डाउट किसी को? सर संविधान में मूलाधिकार दिए हुए हैं जो समानता की बात करते हैं, पर एक ऐसी समानता है किसी का 180 पे सिलेक्शन नहीं हो रहा, किसी का 120 पे हो जा रहा है। देखो बात ये है कि संविधान ने मूल अधिकार तो दिए हैं, पर क्या तुमने संविधान पूरा पढ़ा है? संविधान ने ये तो बोला है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, लेकिन संविधान ने एक चीज और बोली है। इक्वालिटी के साथ साथ संविधान ने अफर्मेटिव एक्शन की बात की है, सोशल जस्टिस की बात की है। तो अगर हमें अफर्मेटिव एक्शन और सोशल जस्टिस लेके आना है ना, तो उसके लिए हमें रिजर्वेशन तभी देना पड़ेगा। तो संविधान ने इक्वालिटी के साथ साथ अफर्मेटिव एक्शन में आपको रिजर्वेशन देने की भी बात की है। इसीलिए हम सरकार अभी तक रिजर्वेशन देते हुए चली आ रही है और इसीलिए अभी तक रिजर्वेशन दिया जाता है। और कुछ? सर इक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है सर? देखो इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि इक्वालिटी को अगर आप आसान भाषा में समझो तो इक्वालिटी मतलब समानता। ठीक है, अब समानता मतलब अगर किसी माँ के पास 2 रोटियां हैं और उसके 2 बच्चे हैं, तो वो अपने हर बच्चे को 1 रोटी दे देगी, ये हो गया आपकी समानता। पर अब एक बच्चा माँ का कुपोषित है और एक बच्चा माँ का हट्टा कट्टा है, तो फिर समानता उस केस में काम नहीं आएगी। क्योंकि अगर माँ अगर कुपोषित को भी 1 ही रोटी देगी और हट्टे कट्टे को भी 1 ही रोटी देगी, तो फिर उसमें समानता नहीं हुई ना। तो समानता के साथ साथ हमें सोशल जस्टिस भी लेके आना पड़ेगा, समझे? तो सोशल जस्टिस ये होगा कि हम कुपोषित बच्चे को 1.5 रोटी दें और जो हट्टा कट्टा बच्चा है उसको आधी रोटी दें। तो समानता सिर्फ समानता से कुछ नहीं हो पाएगा। देश की उन्नति के लिए हमें समानता के साथ साथ सोशल जस्टिस को भी लेकर चलना पड़ेगा। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? हाँ भाई, तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? पहले तो तुम्हें डिस्क्रिमिनेशन का मतलब पता है क्या है? देखो डिस्क्रिमिनेशन ये होता है, डिस्क्रिमिनेशन को हिंदी में बोले तो भेदभाव। ठीक है, अब भेदभाव जैसे अगर हम ऐसे बोले कि भाई क्लास में एक बच्चा आगे बैठेगा और एक बच्चा पीछे बैठेगा, ये हो गया भाई आपका भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन। अब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन ये होता है कि अगर हमें किसी तबके को, किसी जाति को आगे लेके आना है या किसी पिछड़े हुए इंसान को, किसी गरीब इंसान को आगे लेके आना है, तो हम डिस्क्रिमिनेशन तो करेंगे, भेदभाव करेंगे, लेकिन वो पॉजिटिव तरीके से होगा। ठीक है, और वो पॉजिटिव ऐसा होगा कि जो वो बच्चा है या जो वो जाति है, वो बंदा उस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से आगे आएगा, उसका उद्धार होगा, वो ऊपर आएगा। ठीक है, जैसे रिजर्वेशन। ठीक, कि रिजर्वेशन हम भेदभाव तो कर रहे हैं। जैसे अभी भाई ने पूछा हमारे कि संजय को तो 180 नंबर थे और भाई के 120 नंबर थे, बट फिर भी उसको कॉलेज नहीं मिला 180 नंबर होने के बाद भी। तो 120 नंबर पे हम कॉलेज इसीलिए दे रहे हैं कि ताकि जो छोटी जाति है हमारी, जो छोटा तबका है, उसको भी ऊपर आने का मौका मिले। तो यहाँ पे हमने भेदभाव तो किया है ना कि भाई एक को 180 पे भी कॉलेज नहीं दिया और एक को 120 पे कॉलेज दिया है,
लेकिन वो भेदभाव एक पॉजिटिव तरीके से किया गया है, क्योंकि उसी की वजह से जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ी जाति है, वो ऊपर आ जाएगी। ठीक है, और कुछ? जी सर। सूरज, अगर ऊंची जाति की लड़की की शादी नीची जात में करते हैं तो उसे भी सारी दिक्कतें झेलनी पड़ेगी। सब ऊपर उठना चाहते हैं, नीचे रहना कौन चाहेगा? हाँ तो भाई सूरज, तो देखो दिक्कत तुम्हारी सोच में नहीं है, दिक्कत ये है कि जो हमारा समाज है ना, उसने हमारी सोच को इस तरीके से ढाल रखा है कि भाई हम सोचते ही ऐसा है कि जो ऊंची जाति है तो वहां पे सारे सुख सुविधाएं हैं, और जो नीची जाति है वहां पे सारी दुख है, चुनौतियां हैं, सब है। पर ऐसा नहीं है। जो ये ऊंची जाति और नीची जाति किसने बनाई है? ये हमने बनाई है। तो भाई अगर हम इनको टैकल करना चाहें तो भाई हम इजीली कर सकते हैं। बस बात यह है कि जो हमें समाज की सोच बदलनी पड़ेगी। जो ऊंची जाति नीची जाति कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये हम सोच रहे हैं भाई जो ऊंची जात वाला है, नीची जात वाला है, उसका कोई खून अलग है क्या? हाँ नहीं है ना। तो भाई सब बराबर है, बट ये हमने अपने दिमाग में बना रखा है और इसीलिए हम ऐसा सोचते हैं। एक बार आप ऊंची जाति और नीची जाति की शादी करवाना चालू तो करिए, फिर उसके बाद चेंज देखिए आप। हाँ तो भाई जो दिक्कतें हैं तो वो सिर्फ आर्थिक दिक्कतें हैं, और तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना। जो दिक्कतें वो हमने खुद बना के रखी है, और ये जो छुआछूत की दिक्कतें हैं, सम्मिलित बोझ की दिक्कतें हैं, ये तो भाई हमने खुद बना कर रखी है। अगर हम चाहें तो कल मिट सकती है, समझे? जी सर। तो किसी और कोई डाउट? सर हमारे ग्रंथों में तो सर और कुछ लिखा है, इसके बारे में कुछ सर आप देखो भाई, ग्रंथों की बात तो करो मत, क्योंकि अनंत कथाओं में लिखे हैं सनातन सच, जिसे पूर्णता किसने देखा, किसने जाना। वरुण के हैं नैन 1000, इंद्र के हैं 100, आपके और मेरे सिर्फ 2। ठीक है, तो और किसी कोई डाउट? अगले सैटरडे कोई नया टॉपिक करते हैं, और अगर तुम्हें इस पे और बात करनी हो तो बिल्कुल। ठीक है, हो गया? जी सर। चलो फिर। अबे आज तो तितली को मजा आ गया होगा यार। क्या तितली लगा रखा है? तुम लोगों की तैयारी हो गई है? चलो पढ़ाई लिखाई करो। हम बच्चों को जो समाज और छोटा तबका उन्हें ऊपर उठाने की बात सिखा रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि जिसका काम उसी को साजे दूसरा करना। सर इससे मतलब क्या है?